1963 में एक आदमी ने एक चेक लिखा अपने नाम पे $10 मिलियन का। उस वक्त उसकी जेब में सिर्फ $1 था। कोई काम नहीं था, करियर ख़त्म हो चुका था और एग्जैक्टली 10 साल बाद उसके अकाउंट में सच में $10 मिलियन आ गए। उस आदमी का नाम था जिम कैरी और आज मैं तुम्हें वही सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो उसने यूज़ की थी। लेकिन एक वार्निंग, ये ट्रिक इतनी पावरफुल है कि अगर गलत तरीके से यूज़ की तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक है। सोच के देखो, तुम रोज़ सुबह उठते हो, वही अलार्म, वही रूटीन, वही काम, और रात को बेड पे लेते हुए सोचते हो आज भी कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन फ्रस्ट्रेशन आती है, मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते। मैं तुम्हें बता दूं, प्रॉब्लम तुम्हारे मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन किसी ने तुम्हें इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं दी। और आज मैं तुम्हें उस मैनुअल का सबसे पावरफुल पेज दिखाऊंगा। एक बात सुनो ध्यान से, नेशनल साइंस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा ब्रेन हर दिन लगभग 60 से 70 हज़ार थॉट्स जनरेट करता है। इनमें से 80% नेगेटिव हैं और 95% वही थॉट्स हैं जो कल भी थे, परसों भी थे, पिछले महीने भी थे। मतलब तुम्हारा ब्रेन एक ब्रोकन रिकॉर्ड है जिसमें वही पुराना सैड सॉन्ग रिपीट हो रहा है बार बार। और तुम सोच रहे हो कि लाइफ क्यों नहीं बदल रही। इसको न्यूरोसाइंस में कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये तुम्हारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड है। जब तुम कॉन्शियसली कुछ नया नहीं सोचते, तुम्हारा ब्रेन अपने आप वही पुराने पैटर्न्स रिपीट करता रहता है। वही डर, वही इनसिक्योरिटी, वही मुझसे नहीं होगा। ये एक लूप है और जब तक तुम इस लूप को नहीं तोड़ते तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन एक ट्रिक है जो इस लूप को तोड़ सकती है। एक ऐसी ट्रिक जिसे न्यूरोसाइंस में विजुअलाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये वो विजुअलाइजेशन नहीं है जो तुम सोच रहे हो। आम लोग विजुअलाइजेशन को बस सपने देखना समझते हैं। आंखें बंद करो, सोच लो कि मर्सिडीज़ है, बंगलो है और हो जाएगा। ये गलत है। असली विजुअलाइजेशन एक ब्रेन एक्सरसाइज है और इसका प्रूफ है एक नहीं, 2 स्टडीज़। पहली स्टडी 2004 क्लीवलैंड क्लिनिक। साइंटिस्ट ने लोगों को 12 हफ्तों तक सिर्फ दिमाग में एक्सरसाइज करने को कहा। उन्होंने फिजिकली कुछ नहीं किया, कोई जिम नहीं, कोई पुशअप नहीं, सिर्फ इमेजिन किया कि वो अपनी मसल्स यूज़ कर रहे हैं। रिजल्ट, उनकी मसल स्ट्रेंथ 13.5% बढ़ गई बिना एक पुशअप किए। दूसरी स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अल्वारो पास्कुअल लेओने ने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप ने रियल में पियानो बजाया 5 दिन तक, दूसरे ग्रुप ने सिर्फ इमेजिन किया कि वो पियानो बजा रहे हैं, एक उंगली भी नहीं हिलाई। रिजल्ट, दोनों ग्रुप्स के ब्रेन स्कैन में सेम न्यूरल चेंजेस दिखे। मतलब तुम्हारा ब्रेन रियल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में फ़र्क नहीं कर पाता। जब तुम क्लियरली और इमोशनली किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हो, तुम्हारा ब्रेन सेम न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है जैसे वो सच में हो रहा हो। इसको न्यूरोसाइंस में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तुम्हारा दिमाग लिटरली अपनी वायरिंग बदल लेता है तुम्हारे थॉट्स के हिसाब से। पढ़ाई करनी है, ये क्लैरिटी नहीं है। मैं 6 महीने में यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करूंगा और डेली 8 घंटे पढ़ना शुरू करूंगा, ये क्लैरिटी है। तुम्हारा ब्रेन तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक तुम्हारा टारगेट क्रिस्टल क्लियर ना हो। ब्रेन को एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए, सिर्फ कहीं जाना है से काम नहीं चलेगा। अभी एक एक्सपेरिमेंट करो मेरे साथ। अपनी आँखें 1 सेकंड के लिए बंद करो और सोचो तुम्हारी फ़ोन गैलरी में लास्ट 10 फ़ोटोज़ क्या हैं। फूड फ़ोटोज़, सेल्फीज़, रैंडम मीम्स, स्क्रीनशॉट्स। अब सोचो, क्या तुमने कभी अपने गोल की फ़ोटो सेव की है? अपने ड्रीम कॉलेज की फ़ोटो, ड्रीम जॉब की, ड्रीम लाइफ की? अगर नहीं तो तुमने अपने ब्रेन को कभी दिखाया ही नहीं कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम ड्राइवर हो बिना जीपीएस के, गाड़ी तो चल रही है लेकिन जाना कहाँ है ये तुम्हें खुद नहीं पता। रुको 1 सेकंड, अगर तुम्हें अभी अपनी गैलरी में अपने गोल की फ़ोटो नहीं मिली तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम सिर्फ उन्हीं वीडियोस को लोगों तक पहुंचाता है जिसे लोग लाइक करते हैं, और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। स्टेप 2, फील द फ्यूचर। रोज़ रात सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करो, सिर्फ 5 मिनट। इमेजिन करो कि तुम्हारा गोल ऑलरेडी अचीव हो गया है। महसूस करो, जियो उस मोमेंट को। फ़ोन पे रिज़ल्ट चेक कर रहे हो, तुम्हारा नाम है लिस्ट में, हाथ कांप रहे हैं खुशी से। घर पे कॉल करते हो, माँ उठाती है, तुम्हारी आवाज़ सुन के समझ जाती है और चुप हो जाती है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। पापा दूर से देख रहे हैं,
कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनके चेहरे पे वो स्माइल है जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है, सोने से पहले का वक्त तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा होता है। जो तुम उस वक्त सोचते हो, फील करते हो, तुम्हारा ब्रेन पूरी रात उस पर काम करता है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक बात है जो कोई नहीं बताता। याद है मैंने कहा था अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अब वो बात बताता हूँ। अगर तुम रोज नेगेटिव सोचते हो, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, तो तुम्हारा ब्रेन ये भी विजुअलाइज कर रहा है और सेम न्यूरोप्लास्टिसिटी उस नेगेटिविटी को भी इंस्टॉल कर रही है तुम्हारे दिमाग में। वही न्यूरल पाथवेज, वही प्रोसेस, बस डायरेक्शन उल्टा है। एक लड़का था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले से हर रात सोचता था मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता, सब लोग पास हो जाएंगे, सिर्फ मैं रहूँगा। उसने एक दिन भी विजुअलाइज नहीं किया था फेलियर, लेकिन उसका ब्रेन ने रोज़ रात को वही प्रोग्राम इंस्टॉल किया। रिजल्ट डे आया, उसके हाथ कांप रहे थे और वही हुआ जो उसने हर रात सोचा था। मतलब तुम्हारा डर तुम्हारा ब्रेन सच बना रहा है रोज़ हर रात बिना तुम्हारे जाने। ये है नेगेटिव विजुअलाइजेशन और 90% लोग बिना जाने यही कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था ये ट्रिक दोनों तरफ काम करती है। सवाल ये है तुम इसे किस तरफ पॉइंट करते हो। स्टेप नंबर 3, रेपिटेशन। ये एक रात का काम नहीं है, तुम्हें ये हर रोज़ करना पड़ेगा 21 दिन तक, क्योंकि न्यूरोसाइंस कहती है 21 दिन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। मतलब 21 दिन में तुम्हारा दिमाग फिजिकली बदल जाता है। नई वायरिंग, नई सोच, नया इंसान। सिर्फ 21 दिन, सिर्फ 5 मिनट रोज़, बस। एक लड़का था गांव से, घर में पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए। लोग कहते थे तेरा बस का नहीं है, आईएएस तेरी औकात के बाहर है। लेकिन वो लड़का रोज़ रात सोने से पहले आंखें बंद करता और इमेजिन करता कि वो आईएएस ऑफिसर बन गया है, यूनिफॉर्म पहन के घर आ रहा है, माँ दरवाजे पे खड़ी है, और वो रोज़ फील करता था उस मोमेंट को। 3 साल बाद उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया। और एक और लड़का था, सेम गांव, सेम स्कूल, सेम टीचर्स, सेम दिमाग मिला था भगवान से, लेकिन वो हर रात सोने से पहले सोचता था मुझसे नहीं होगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है। रात को 2 बजे तक फ़ोन स्क्रॉल करता था, रील्स देखता था दूसरों की सक्सेस की। सुबह उठता था थका हुआ, फिर खुद से कहता मेरी किस्मत ही ख़राब है। और फिर वही साइकिल, वही दिन, वही ज़िंदगी। 3 साल बाद वो वही था, सेम जगह, सेम कंप्लेंट्स, सेम ज़िंदगी। उसका दिमाग 3 साल से वही प्रोग्राम चला रहा था जो उसने खुद इंस्टॉल किया था। दोनों के पास सेम दिमाग था, सेम अपॉर्चुनिटी थी, सेम 7000 थॉट्स थे रोज़। फ़र्क सिर्फ एक था, एक ने ब्रेन को सक्सेस दिखाया, दूसरे ने फेलियर। तुम्हारे अंदर भी दोनों लड़के हैं। सवाल ये है तुम रात को सोने से पहले किसको जगाते हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे पावरफुल हथियार है, लेकिन ये हथियार तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम इसे डायरेक्शन नहीं दोगे। जिम कैरी ने चेक लिखा क्योंकि वो जानता था कि दिमाग को टारगेट दिखाना पड़ता है। उस गांव के लड़के ने हर रात इमेजिन किया क्योंकि वो जानता था कि ब्रेन रात भर काम करता है। आज से तुम वो इंसान नहीं हो जो चीज़ें होने का इंतज़ार करता है। आज से तुम वो इंसान हो जो अपने दिमाग को बताता है कि क्या होना चाहिए। फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना तुम्हारा दिमाग अभी सुन रहा है। अगर आज से तुम अपना दिमाग अनलॉक करना चाहते हो तो अभी कमेंट करो माई माइंड इज़ माई वेपन। और एक काम करो, अभी लाइक बटन दबाओ, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक इस वीडियो को उन हज़ारों लोगों तक पहुंचा सकता है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसे ब्रेन सीक्रेट्स में हर हफ्ते लाता हूँ। एक वीडियो मिस की तो एक सीक्रेट मिस हुआ। और सबसे ज़रूरी, ये वीडियो अभी शेयर करो उस एक इंसान को जिसे तुम जानते हो कि उसकी लाइफ में अभी ये वीडियो चाहिए। शायद तुम्हारा एक शेयर उसकी पूरी सोच बदल दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दिमाग को डायरेक्शन दो, क्योंकि वो अभी सुन रहा है।